नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ श्वेतु सिंह। लव जिहाद का मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है, तो वहीं बरेली में इस ज्वलंत मुद्दे पर सूबे का पहला मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इस बीच सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत की संस्था दारुल इफ्ता ने लव जिहाद के संबंध में एक फतवा जारी किया है, जहां गैर मजहब की लड़की का मजहब बदलवाना नाजायज बताया गया है। साथ ही लव जिहाद को पश्चिमी संस्कृति से आया बताया गया है। दरअसल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने उलेमाओं से पूछा था कि क्या कोई मुस्लिम लड़का और किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए फरेब या छल करके उसका मजहब बदलवा सकता है, क्या शरीयत में लव जिहाद का जिक्र है। इस बात का जवाब दारुल इफ्ता के अध्यक्ष मुफ्ती मुतीबुर रहमान रजवी ने इस्लाम की रोशनी में जवाब देते हुए ये फतवा जारी किया है। फतवे पर मुतीबुर रहमान रजवी के साथ मौलाना असरसलान खां अजहरी ने शरीयत हुक्म पर रोशनी डालते हुए लव जिहाद को नाजायज बताया है। मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ में जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा सकता है, तो इस्लाम में इसका जवाब ये था कि किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर कोई खुशी से बरज़ा व राज़ी अगर अपनी खुशी से बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी जोर के, बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के अगर कोई किसी मज़हब को कबूल करता है, इस्लाम को कबूल करता है मान लीजिए, तो इस्लाम उसका स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती किसी को मजबूर करे इस्लाम कबूल करने पे, ऐसा कुरान में नहीं है। कुरान इसका खंडन करता है, इस्लाम इसका खंडन करता है। फतवा क्या कहता है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या इस्लाम के मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके का काम करते हैं? उनके लिए अब चूंकि हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, अब हमारे जो जहाँ पे इस्लामी कानून चले, तो इस्लाम ने जो कानून की स्थापना की, कानून जो तामीर किए, वो निष्पक्षता और गैर जानिबदाराना उसूल की बुनियाद पर किए। फारूक आजम के लड़के से जिना सरजद हुआ, फारूक आजम के लड़के से जिना सरजद हुआ तो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उसके बावजूद आप फरमाते हैं कि जो सज़ा दूसरों के लिए है वही सज़ा मेरे बेटे के लिए भी होगी, और उसके 100 कोड़े मारे जाएं। 10 कोड़ों में उस बच्चे का इंतकाल हो गया तो आपने कहा सज़ा पूरी नहीं हुई, लिहाजा इसकी लाश पर 90 कोड़े और मारे जाएं। तो इस्लाम इस नज़रिए का कायल है, इस्लाम जानिबदारी का कायल नहीं है, इस्लाम निष्पक्षता और गैर जानिबदारी का कायल है। अब अफसोस हमें जब होता है कि अगर एक मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को भगाता है या ले जाता है या उससे शादी करता है, तब तो आप उसे लव जिहाद कहते हैं। यही हादसा अगर मुस्लिम समाज में मुस्लिम लड़की के साथ में होता है और किसी मुस्लिम लड़की को कोई गैर मुस्लिम लड़का ले जाता है, तो उसको आप घर वापसी कहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो है और ये जो दोगली पॉलिसी है, ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए नहायत ही जहर साबित होगी, नुकसानदेह साबित होगी। लिहाजा इन दोहरे मापदंडों की बुनियाद